आज एलोपैथी के ऐसे ही एक डॉक्टर से आप सभी साथियों को रूबरू करवाऊंगा, जो कि सुनहरी देवी के नाम से सोनीपत के अंदर में अपना नर्सिंग होम है, डॉक्टर सचिन बंसल जी, जो कि आज के इस दौर में लक्षण से दवाई देने की जो कला है इनके अंदर, जो दैविक गुण है, हम सब नेशनल थॉट्स की ओर से इन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं हृदय की गहराइयों से। और इस कोरोना महामारी के इस काल में जिस तरह से इन्होंने सेवा की है आगे बढ़ चढ़कर, जहां के सभी लोग डॉक्टर दूर से ही बात किया करते थे, आते ही नहीं थे, लेकिन ऐसे दौर में भी कई लोगों की जिंदगियों को बचाया है। आज हम इन्हें सुनेंगे कि क्या जरूरी है इस कोरोना महामारी के इस काल में मोटिवेशन और मेडिसिन दोनों का परस्पर सहयोग कितना होना चाहिए। और इससे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल थॉट्स के इस खास कार्यक्रम में। जीत रहा है भारत कोरोना से। यस डॉक्टर साहब, जो सवाल है कि इस बीमारी से हाँ जी, मेडिटेशन यानी कि मोटिवेशन और मेडिसिन दोनों का परस्पर तालमेल कैसे हो, कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम सब सुनना चाहते हैं। कोरोना इज प्रेजेंटिंग एज ए पेंडेमिक इन इंडिया for last 2 months. It presents as a second wave of corona in India. Nowadays, as told by that this variant is very lethal. It is presenting as a very lethal to the humanity and the people of India and all over the world. इसमें पिछले 2 महीनों से अप्रैल से शुरू होकर तो मतलब कोरोना ने दिल्ली और आसपास के शहरों में और पूरे इंडिया में बहुत ही विकराल रूप धारण किया है। इस वेरिएंट से बहुत जल्दी लोगों की ऑक्सीजन लेवल, बहुत तेज फीवर आने के बाद 5 दिन के बाद ही ऑक्सीजन लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। पिछले साल जो वेरिएंट था उसमें इतनी ज़्यादा सीवियरिटी नहीं थी, मतलब लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम लोगों का डाउन हो रहा था, और जो डाउन हो भी रहा था तो वो ठीक हो जा रहा था। पर अब की बार जो पेशेंट प्रेजेंट किए हैं उसमें लोगों का ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी डाउन हुआ, और जिसकी वजह से उनको एडमिशन की नौबत तक आने लगी। जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनका तो इलाज मेडिकेशन से ही हो सकता है। ओवरऑल मिलाया जाए तो 2% 10% के आसपास लोग एडमिट हुए हैं। मान लिया 100 लोगों को कोरोना हुआ तो 10 लोगों को जरूरत पड़ी, तो उसमें से भी 2% 5% लोगों को मान के चलें कि भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। पिछले साल तो 1% लोगों को ही जरूरत पड़ी थी। तो अब हमें ये देखना है कि भाई मोटिवेशन की भी अपनी एक महत्व है कोरोना को ठीक करने में। अब हम मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं? एक तो लोगों को ये समझाएं कि भाई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तो जो 2% लोगों को हो रहा है तो इसका मतलब ये है 98 लोग तो बिना किसी, मतलब 90% लोग तो बिना किसी हल्की सी मेडिसिन और घर से ही स्वस्थ हो जा रहे हैं, और जो बाकी 8% लोगों को अस्पताल में एडमिट होके दवाइयां दे के सब ठीक हो रहे हैं। केवल 1% to 2% मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने, हमें सावधानी रखनी चाहिए। चिंतित होने की बजाय सावधानी से काम करना चाहिए। वी हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। पिछली वेव के बाद लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गए और अपना सावधानी नहीं रखी। अपना मैरिजेज में भी पूरे गए और मतलब मार्केट्स में भी पूरा रश रहा, और शादियां भी पूरे धूमधाम से हुई, जिसके कारण दूसरी वेव इंडिया में आई, और जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ ह्यूमैनिटी को भी और लोगों की सेहत को भी। और जैसा कि आपको पता ही है कि भाई डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई हैं इंडिया में। पिछले साल बहुत कम डेथ्स हुई थी। तो हमें थोड़ा सा मतलब ये प्रिडिक्शन है कि भी 3rd वेव में बच्चों को होएगा, तो उसके लिए अभी से तैयारी करके रखनी चाहिए और इतना कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि भी हम सावधानी रखें तो 3rd वेव से बचा जा सकेगा। अब ये है कि मोटिवेशन किस तरह से इसमें हेल्प कर सकता है।
मोटिवेशन हमें लोगों को एक समझाना होगा कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और फिर थर्ड बात ये है कि भी लोगों को ये समझाना है कि भाई इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल सावधान होने की जरूरत है। अगर हम सावधान रहेंगे तो ठीक रहेगा। अगर बीमारी आने के बाद हम परेशान हो जाते हैं तो फिर ऐसा ठीक नहीं है। फिर तो मतलब हर एक जगह ब्लैक मार्केटिंग जैसे चल रही है, हॉस्पिटल्स में भी चली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हॉस्पिटल्स में ब्लैक मार्केटिंग नहीं चली है, हॉस्पिटल्स में भी खूब ब्लैक मार्केट लोगों ने, मतलब कुछ डॉक्टर्स ने पैसे भी खूब लिए हैं, या मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी भी हुई है। तो मतलब इंडिया में थोड़ा सा ये गलत रहा कि भाई कालाबाज, थोड़ी सी भी किसी भी ड्रग की जरूरत पड़ती है तो वो लोग बाग उसकी होर्डिंग करने लग जाते हैं और फिर कालाबाजारी शुरू हो जाती है। हमें उस चीज से भी बचना होगा। अब जैसे म्यूकोरमाइकोसिस को ले लीजिए, उसकी ड्रग एम्फोटेरिसिन बी की ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग शुरू कर दी है लोगों ने, और अब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो इससे हमें बचाव करना है और लोगों को समझाना है कि भाई इससे हमें डरना नहीं है, केवल सावधान रहना है। सावधानी में ही बचाव है। और हमें वैक्सीनेशन, जो गवर्नमेंट की ड्राइव है, वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसकी तरफ पूरा ध्यान देना है। गवर्नमेंट ने 18 ईयर्स टू 45 ईयर्स के लिए वैक्सीनेशन को खोल रखा है। तो हमें वैक्सीनेशन हर हाल में और आसपास अपने रिलेटिव्स को और सबको समझाना होगा कि वैक्सीनेशन के बिना कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन तो कराना ही कराना है। उसके जो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं उससे डरना नहीं है, वैक्सीनेशन से ही बचाव हो सकता है कोरोना। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मोटिवेशन से किस तरह से हमें राहत देता है। यदि हम घबरा गए तो समझ लीजिए कि वो बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। और जैसा कि महंत जी के आशीर्वचन में हम सबको ये बात आई कि हर तरह की प्रवृत्ति समाज में विद्यमान है, और उस प्रवृत्ति में आज हम सबके सामने सचिन बंसल जी एक मिसाल हैं, जो कि बहुत सारे वाद विवाद अपवाद समाज में उठ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि इस विधा में अपने आप में सिरमौल हैं, शिरोमणि हैं। और हम ऐसे सचिन बंसल जी को रियल हीरोज के रूप में नेशनल थॉट्स की ओर से हम सब नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इनका स्वागत करते हैं हम सभी साथियों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और